problem. Absolutely no problem. Okay. हमने यहाँ तक किया था युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मुझे कौन बता सकता है कि युसब्बिहु का क्या मतलब था? जो कभी डिमिनिश कम नहीं होता, तस्बीह से निकला था वर्ड। जी, इसका क्या क्या मतलब एक्चुअली था, क्या मतलब? जिक्र। नहीं। यानी कोई चीज जो कभी करने से कम नहीं होता, बल्कि वो इस तरह एक्सप्लेन किया था ना तुमने, ये सब्बाहा के जो कोई भी अल्लाह का ऐसा जिक्र है दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज है जो कुछ भी करे तो वो कम होती है, पर अल्लाह का जिक्र ऐसा है कि वो कभी कम नहीं होता। वो हमेशा उसकी स्टेट हमेशा मेंटेन वही रहती है। अगर हम कहते हैं युसब्बिहु लिल्लाहि, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं जैसे हम कहते हैं यंसुरू मींस ही हेल्प्स, राइट? जो कहते हैं युसब्बिहु लिल्लाहि, तो इसकी क्या ट्रांसलेशन है? यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? मैं चाहता हूँ कि आप ओन करें इसके मीनिंग को और इसकी डेप्थ को, इसका मतलब क्या है? ये नहीं था कि व्हाटएवर, बाकी जी। जो कुछ भी है वो व्हाटएवर बोला इसमें था कॉन्सेप्ट। वो माँ फिस समावाति, वो तो माँ से Okay. आता है ना, माँ फिस Okay. समावाति से आता है। युसब्बिहु जो वर्ड है, इट्स सच एन इम्पोर्टेंट वर्ड, इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये कुरान में इतना हेविली यूज है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, युसब्बिहु। देखिए 17 आया तो मुझे प्रेजेंट टेंस में मिल गई है, सही है। और फिर इसकी जो पास्ट टेंस है सब्बाहा, 87 आयस, 89 रिजल्ट्स, वेरी वाइडली ही यूज्ड। अब प्रेज्ड है, प्रेज्ड करना या कुछ ऐसा, ही प्रेजेस। अच्छा, मैं आपको ना दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ। हमने एग्जांपल ली थी एक स्विमर की, एक समथिंग दैट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है? जैसे एक बॉल की एग्जांपल ली थी हमने। बॉल को अगर आप पानी में अंदर पुश करते हैं तो क्या होता है? तो वापस ऊपर आ वो जाएगी, वापस आ जाती है। इट रिफ्यूजेस टू सिंक। तो अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान में रखें तो एक द वर्ड सिबाह मींस एक्चुअली टू फ्लोट, perfectly float on water. So a ball is a very good example of perfect floating on water. There is no way you can sink the ball. ऐसे ही है ना, आप उसे फोर्सफुली सिंक करेंगे, आप वेट बांध दे कुछ करने, लेकिन नेचुरली इट विल नेवर सिंक, no matter how many times you push it down, it will come back up. A perfect floating. तो जो सब्बाहा युसब्बिहु लफ्ज है, that is actually takes this essence of perfection. जो परफेक्शन है कि एक चीज है जो किसी दूसरी चीज के से नीचे जाने से इनकार करती है, बॉल पानी के अंदर जाने से इनकार करती है, इट रिमेन्स ऑन टॉप ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज, राइट? दैट इज द लेवल ऑफ परफेक्शन ऑफ द बॉल फॉर व्हेन इट कम्स टू फ्लोटिंग। सो इस परफेक्शन का जो एसेंस है ना, इसको अल्लाह ताला की जात पे अप्लाई किया जाता है इस वर्ड में, कि अल्लाह ताला इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, ठीक है? It's absolutely perfect, so much so there is nothing that can bring down his perfection at all. At all. ये तो फिनोमेना हो गया ना, लेकिन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में क्या आएगा? मैं वही जा रहा हूँ, आप इसका प्रिंसिपल समझे, सब्बाह युसब्बिहु कैसे आया है। अब जब आपको ये बात समझ आ गई कि दिस वर्ड इज अबाउट परफेक्शन, so when you say yusabbihu, you are actually declaring that absolute perfection. Declaring absolute perfection. When I say yusabbihu, I'm saying he declares perfection or absolute perfection. That's how you would be translating it. Sabbaha, he declared absolute perfection. Yusabbihu, he declares absolute perfection. Tasbih, the act, the idea of declaring absolute perfection. So when you are saying Allahu Akbar, Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, आप तस्बीह कर रहे हैं। तस्बीह बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप every single time you're declaring absolute perfection of Allah. That's what this word means. It's about declaring the perfection.
ऐसी परफेक्शन जिसमें कोई लूप होल है ही नहीं और ना हो सकता है. That's what it means. और इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना मुश्किल है. इसको जनरली कुरान की ट्रांसलेशंस exalted कह देंगी, glorified कह देंगी, which is not really accurate. Declaring perfection comes the closest to this translation, if you ask me. So he declares perfection. That's what yusabbihu is. अब अगर आपसे कहा जाए yusabbihu lillah, तो इसका क्या मतलब बन गया? yusabbihu lillah. He declares perfection for for everything. Allah. Allah. For Allah. ठीक है? He declares perfection for Allah. Yusabbihu lillah. ठीक है? That's what it means basically. अब उसका अगला पोर्शन क्या था? मा फिस समावाति. मा फिस समावाति was the next portion, right? हमने देखा था कि मा फिस समावाति was an outside doer, है ना? तो फिर हमने कहा कि he declares perfection for Allah would change to what? Whatever is in earth and is in the skies, and the earth declares perfection for Allah. Correct. Whatever is in the skies, ma fis samawati, wa ma fil earth, and whatever is in the earth, this is entire outside doer, declares perfection lillah, for Allah. That's what we did last time. मैं चाहता हूं आप इसको ऑन करें. हम सिर्फ अब अरबिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुरान की हिकमत को भी देख रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं. We're pondering upon how it is done. इसके बाद जब अगर ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये अरबी में बोल दें, whatever is in the skies and whatever is in the earth declares perfection of Allah, can you say that? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द. Agreed. लेकिन ये बूटी थी, मुझे पता है. ये बूटी थी यार, ऐसी अब रटी हुई है. दूसरों से भी मैं सुनना चाहता हूँ. दूसरे भी मुझे कुछ पता है. कोई बोल सकता है इसको? युसब्बिहु लिल्लाहि व मा फिस समावाति व मा फिल अर्द. पहले में माँ होगा. वह तो एंड लगा दिया ना. युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द. Awesome. जबरदस्त. मुसा भाई आप भी ट्राई कर ले. युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द. जबरदस्त. युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द. Whatever is in the skies and whatever is in the earth declares absolute perfection for Allah. ठीक है? ये इसका स्टार्ट है. अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हमने कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस डिस्कस किए थे लास्ट टाइम. रिफ्लेक्शन क्वेश्चन क्या थे? What is in the skies and what is in the earth? That's question number 1. Question number 2, how are they declaring perfection of Allah? How? ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना. ये सिर्फ आपकी आया जो है ना, only this ayah you can write PhD dissertations on it. It's that deep. अब आपको मैं एक एनालॉजी देता हूं. जब आप अपनी लाइफ में मसरूफ होते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में इतना फोकस्ड होते हैं कि आप अल्लाह ताला के साथ जो आपका कॉन्टेक्ट कनेक्शन है ना, जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, हर चीज करते हुए, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं. Which is very natural. When you're doing your project management work, when you're doing your software development, when you're doing your engineering work, you're focused there and your mind cannot think about Allah all the time. You just go and do that work. आप उसको उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. इसको आप इस तरह समझें, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि there is Allah and there is nobody praising Allah. Allah is telling you very sarcastically कि तुम प्रेज करो नहीं करो, everything is in the skies, that's in the skies and the earth already declares my perfection. You do it or not, I don't lose anything. That's what this means. अब आप इसको इस तरह सोचें कि आपका गार्डन है और आपके गार्डन में ना एंट्स ने एक कॉलोनी बना ली है. एंट्स की कॉलोनी आपने देखी होगी, छोटे छोटे वो बन जाते हैं. अगर आप
उन एंड्स की कॉलोनी की डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आप जाएंगे, आप देखेंगे वो जो छोटे छोटे पिरामिड से बने होते हैं, उसके अंदर रूम्स भी बने होते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम होता है पूरा। इट्स अ वेरी वेरी वेल आर्किटेक्टेड कॉलोनी, और उसमें उनका एक डिसिप्लिन होता है, लाइंस बना के चलते हैं, वो स्टोरेज मैकेनिज्म्स होते हैं, हर चीज होती है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि यू आर वन ऑफ दोज एंड्स and you are part of that environment. Your job is to take things from outside, go inside, store things, and then you go somewhere and all of that. जब आप उस चीज में मसरूफ हैं, तो जिस बंदे के गार्डन में आपने ये अपनी कॉलोनी बनाई हुई है एज एन एंट, क्या आपको उसका ख्याल आता है? आप तो अपनी दुनिया में ना अभी। कल को वो बंदा एक गार्डनर को बुला के आपकी कॉलोनी को वाइप करा दे, तो क्या उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। आपकी क्या वैल्यू है, आपकी उसकी लाइफ में क्या वैल्यू है? वो तो गार्डन देखता है कि यार ये एंट की कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन आपकी अपनी लाइफ में, अपने इकोसिस्टम में बहुत वैल्यू है। डे इन डे आउट जो आप काम कर रहे होते हैं, उसकी बहुत वैल्यू है। आपकी वही दुनिया है, आप उसी को सब कुछ समझते हैं। यार ये यही है लाइफ मेरी, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन दिस, एंड यू लूज द पर्सपेक्टिव कि देयर इज मच मच बिगर वर्ल्ड आउट देयर, is much bigger world in the akhirah, and one day that person gets you wiped and he loses nothing, लेकिन your world is destroyed. ऐसा ही है ना। तो हम लोग इस दुनिया में जो है ना, अल्लाह ताला के लिए इस दुनिया की हैसियत इस एंट की कॉलोनी से भी कम है। तो अल्लाह ताला हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि तुम अर्थ पे बैठे हुए हो, तुम समझते हो कि तुमने जिक्र नहीं किया तो तुम पता नहीं क्या थी, मेरा क्या लूज हो जाएगा। तुम सिर्फ अपनी स्पेस को देख लो, गैलेक्सीज को देख लो, बिलियंस ऑफ स्टार्स को देख लो, एक एक ग्रास के लीफ को देख लो, समंदर की तह में चले जाओ या माइक्रोबायोलॉजी में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, एवरीथिंग इज वर्किंग इन अ परफेक्ट वे इट इज सपोज्ड टू वर्क। आप इसको इस तरह सोचें कि यू ईट फूड, for eating your food you put things in your mouth using your hands, and then you chew them and then you swallow them. Once you have swallowed them, वो फूड आपको न्यूट्रिशन कैसे देता है, आपकी बॉडी में कैसे ऑपरेट करता है, उसने किस जगह पे आपको कितनी स्ट्रेंथ देनी है, उसके न्यूट्रिएंट्स कैसे निकल के कहाँ पे एडजस्ट होने हैं, क्या इस पे कंट्रोल है? आप नहीं है ना। ये सिस्टम बना हुआ है ना पूरा, कैसे चल रहा है? योर बॉडी इज declaring perfection of Allah every single moment. Every single moment. Because one of the ways of declaring perfection of Allah is by doing what you're supposed to do. Even the ants are communicating with each other in their own language. We don't understand that language. ठीक है, तो स्कॉलर्स ने इस पे काफी यानी अगर आप इसको सोचें, स्कॉलर्स कहते हैं कि declaring perfection can be by doing what you're supposed to do, by praising, by saying things out, like doing zikr. तो जब अल्लाह कहते हैं ना माफिस समावाती व माफिल अर्द, तो सन अपना काम कर रहा है, इज डिक्लेयरिंग परफेक्शन, द मून अपना काम कर रहा है, वो डिक्लेयरिंग परफेक्शन। ठीक है, सीजन्स उसी तरह आते हैं, रात के बाद ही दिन आता है और दिन के बाद ही रात आती है। बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं जैसे आज माशाल्लाह सुहेब के पास है, और इसी तरह बड़े हो जाते हैं, और एक वक्त आता है कि दुनिया से चले भी जाते हैं। यही साइकिल कब से चले जा रहे हैं। इट इज अ सिस्टम that is totally declaring perfection of Allah in the skies and on the earth. That's what this ayah means, this small portion of this ayah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. ठीक है, इसको याद रखना है। कोशिश ये करनी है कि हम हल्की पेस पे चल रहे हैं, लेकिन हम डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम डेप्थ में जाएं तो हम इसको साथ साथ पिन डाउन करते जाएं, इन अ सेंस के वी कैन मेमोराइज इट। इसमें मुश्किल तो नहीं है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, फर्म इट अप। और जब आपकी पहली 2 आयाज हो जाए इंशाअल्लाह, तो उसको सलाह में रीड करना शुरू करें। The best gift you can give to Allah is by reading a new memorized surah in your salas. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। चले अब आते हैं थोड़ा ग्रामर के ऊपर। आई विल गिव यू सम मिनट्स टू डिकोड दिस पार्ट। लहु मुल्कु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु। देखते हैं आप कर पाते हैं कि ये एम्फेसिस है, लाम, ओके। क्योंकि अगर वो दूसरा होता, जर होता तो फिर आगे जर नहीं, सॉरी एक मिनट, ये जर ही है, बल्कि जर है ना, क्योंकि जर अटैच प्रोनाउन है, अटैच attached प्रोनाउन है, pronoun है। अटैच प्रोनाउन है, सॉरी ठीक है क्या जी। लिखूं यहाँ पे? हर्फ ऑफ जर है? फॉर, हाँ जी, हर्फ ऑफ जर। हर्फ ऑफ जर है, ठीक है। आगे बताएं, ग्रामेटिकल देख रहे हैं अभी हम, आते हैं ट्रांसलेशन जी। पे। अल मुल्कु इज लाइक विद नो अल फॉलोड बाय जर। नहीं नहीं, हाँ अल ये तो है, तो नहीं है, मैं वही देख रहा हूँ ना ये एक। तो रफा में है ना। नहीं ये इजाफा नहीं है, नहीं, रफा इजाफा मैं नहीं। कह रहा हूँ, रफा हाँ इट्स रफा जस्ट अ रफा सिंपल रफा है ना, प्रॉपर नाउन। तो ये डिलेट वो हो जाएगा मुब्तदा। है क्या चीज ये? फेल है, इसम है, हर्फ है, क्या इसम है, इसम है, इसम इसम है, है, इसम है, इसम, इट्स एन इसम, ठीक है। और अब हम कह रहे हैं कि क्या है ये? फोर रफा, प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी? सिंगुलर, हम्म मैस्कुलिन, हम्म प्रॉपर। प्रॉपर, हम्म और रफा, रफा, सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर, प्रॉपर। ठीक है। चले अब इस और क्या बताएं, और क्या करें इसके ऊपर? और कोई और आगे कोई लेबल लगना है? कनेक्ट। आगे वाला भी कर लें, वालो हमदू सेम ओके। है, कनेक्टर, हर्फ ऑफ जर, अतब, और हर्फ ऑफ जर, हाँ जी, और आगे सेम है, इसम इसम, और रफा, सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर। ओके। अब इसके ऊपर सेंटेंस लेवल लेबलिंग कर लेते हैं हम लोग। जी। क्या चल रहा है इधर? ये नहीं आया है ये एक ही आया चल रही है। अच्छा, एक पीछे ही आया जाओगे चल रही फात, है। जो दूसरी साइड ये लागू माफिस हम्म समावाती से पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि कोई हम्म उसकी वो ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सिफा मौसूफ तो नहीं बन रही ये ये थ्री थ्री हो माँ। जाएगा, थ्री हो हाँ जाएगा। नहीं, एक मिनट, 1 2 4, इसके अंदर नहीं फाद, ये हमने वो पढ़ा था ना जो मैं जिससे बात कर रहा था, कई दफा जब हम्म हमारे जुमले के अंदर हम्म मुब्तदा नहीं नजर आ रहा होता तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक हिडन मुब्तदा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ही क्या ये वो ही केस है जो आप बता रहे हैं? ये वही नहीं केस है? नहीं नहीं, तलब है, अगर इसका मीनिंग देखें ला का, तो वो फॉर होगा ना, फॉर हिम द आप मालिक। अपने आप से सवाल किया करें कि लहू तो आपने चले कह दिया हर्फ ऑफ जर है, सही है, हम्म लेकिन अल मुल्कु रफा है ना, हम्म तो रफा क्यों है ये? ये और रफा मैं देखूंगा कि कोई यहाँ तो किसी खबर के अंदर आ रहा होगा। ब्रेक 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 या ब्रेक खबर इन हो सकती चेन। है, ठीक है, हाँ, या खबर हो सकती है, और क्या हो सकता है? या मुब्तदा भी हो सकता है किसी मुब्तदा सेंटेंस हो का, सकता है, या मुब्तदा हो फ्रेगमेंट सकता भी है। हो सकता है, कोई एक सिर्फ एक फ्रेगमेंट बन रहा हो। फ्रैगमेंट तो रफा नहीं कहोगे ना, रफा तो हाँ इंडिविजुअल फ्रेगमेंट को इसम नहीं होगा ना। कहूंगा। हाँ, तो एक तो आपने कहा खबर हो सकती है, मुब्तदा हो सकता है, और क्या रफा हो सकता है? आउटसाइड डोर भी रफा इससे होता है, आउटसाइड डूअर रफा होता है। राइट? इससे मौसूल रफा होता है। ये सब मौसूल भी बाय डिफॉल्ट रफा हो सकता है, प्रोनाउन हाँ रफा हो सकता है। फिर नाइबुल फाइल जो पैसिव का होता है वो भी रफा होता है, क्योंकि वो आउटसाइड डोर की तरह का ही होता है। ये सब अल्फाज होते हैं, राइट? कोई सब स्टैंडर्ड हो वो भी रफा होता है। तो इनमें से कौन सा केस है जो अल मुल्कु पे अप्लाई होगा? दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिकोड। क्या क्या ये जुमला बन रहा है? इज इट अ सेंटेंस और इज अ फ्रैगमेंट? दिस एंटायर थिंग जो कि आपने देखा है लहुल मुल्कु, क्या ये सेंटेंस है या ये कोई फ्रैगमेंट है? फ्रेगमेंट लग रहा है, सेंटेंस तो नहीं लग रहा। कौन सा फ्रैगमेंट लग रहा है? नहीं, लहू हर्फ तो ऑफ आपने जर, बता दिया हर्फ ऑफ जर है, हर्फ वो ऑफ तो जर एक फ्रेगमेंट फ्रैगमेंट है है। जी। अल जी, मुल्कु कौन सा फ्रैगमेंट लग रहा है? अल मुल्को की नहीं समझ आ रही। अल अभी मुल्कु इटसेल्फ हम कह सकते हैं, इटसेल्फ एक जो है सेंटेंस है।
आप देखो हमने क्या लिखा हुआ है मुल्कों के नीचे, आपने मुझे खुद बताया इट्स एन इसम, इस समय और आपने मुझे इसकी 4 प्रॉपर्टीज बताई है, राइट? जी आपने खुद बताया कि ये एक अकेला इसम है, हम्म तो ये फ्रैगमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। फ्रैगमेंट तो मल्टीपल वर्ड्स के साथ बनता है ना, है ना? तो खुद तो हाँ, आप बेसिकली देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक हर्फ ऑफ जर को और एक इंडिपेंडेंट इसम को, दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग एट। जी अब इस स्ट्रक्चर को ओवरऑल देखें और ये बताएं कि इस पे यानी अल मुल्कु के ऊपर मैं क्या लेबल लगा सकता हूँ? इज इट अ फाइल, इज इट अ खबर, इज इट मुब्तदा, इज इट नाइबुल फाइल, इज इट समथिंग यार एल्स? मुझे एक और चीज या मेरे ध्यान में आई। हाँ बताएं। शुएब, जब भी अल्लाह ताला की स्पेशल यानी एक्सेप्शनल केसेस होते थे ना, उसमें मुब्तदा डिले करते थे। डिले होता था जी, तो वही तो मैं ये सोच रहा था कि सीए वाला डिलेड सीए मुब्तदा, वाला केस बन जाएगा। डिलेड मुब्तदा CA, हाँ हाँ, बिल्कुल यानी सही, लिल्लाहिल हम्द जिस तरह हम बात करते थे। बिल्कुल सही, अ, परफेक्ट, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, इट्स अ सीए स्ट्रक्चर। अल मुल्कु फाइल नहीं हो सकता क्योंकि फेल पीछे कोई नहीं है, नाइबुल फाइल नहीं हो सकता, पैसिव कोई नहीं है, खबर नहीं हो सकता क्योंकि मुब्तदा नहीं है कुछ पीछे इसके अलावा। ठीक है, और इट्स जस्ट स्टैंडर्डिज्म जी। और फाद इसको हमने, मुझे याद है इसको लिखते थे हम ऐसा, ये नॉर्मल इसम स्ट्रक्चर होता था, इसको कहते नॉर्मली थे क्योंकि इसमें जो मुब्तदा था वो कॉमन नहीं था। ठीक है, वो जो उल्टा हमने उल्टा उल्टा बोल बोल रहे हो रहा हूँ। आप। उल्टा बोल रहे हो, जब मुब्तदा कॉमन होता है तब डिलेड स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है, जब मुब्तदा प्रॉपर हो और डिले हो दैट्स एबनॉर्मल। अल्हम्दुलिल्लाह इज नॉर्मल, लिल्लाहिल हम्द एबनॉर्मल। ठीक है, अल मुल्कु लहू नॉर्मल, लहुल मुल्कु एबनॉर्मल। ठीक है, जब प्रॉपर होगा ना मुब्तदा, प्रॉपर मुब्तदा इज सपोज टू कम फर्स्ट, कॉमन मुब्तदा इज सपोज टू कम डिलेड। ठीक है, तो लहुल मुल्कु इज अ सेंटेंस which is CA structure and it's an abnormal structure. Al mulku is a dominion, या इसको kingdom भी कह सकते हैं आप। Dominion is a much wider spectrum. एक dominion के अंदर multiple kingdoms आ सकते हैं। ठीक है, तो this is basically the dominion. और lahu is for him, right? अब abnormality की वजह से इस पे क्या चीज क्रिएट होगी? जब एबनॉर्मल होता है तो क्या होता है? एक्सक्लूसिविटी, एक्सक्लूसिविटी, जिसको अरबिक हम कहते हैं इख्तिसास। इंडीड एक्सक्लूसिविटी नहीं है तला, एक्सक्लूसिविटी ओनलीनेस से आती है। ओनली एंड ओनली। अच्छा, ठीक है, हाँ सही। ओनलीनेस, इंडीड इज स्पेशलनेस, एम्फसिस है वो। ठीक है, सो आप कहेंगे फॉर हिम द डोमिनियन। अब क्योंकि ये सेंटेंस है, इनके दरमियान में इनविजिबल इज होगा, बिल्कुल होगा। जी जी होगा ना। और इनविजिबल हिज होने की क्या वजह है? एक होता है पॉइंटर के बाद इनविजिबल इज, वो तो नहीं अप्लाई होता। एक होता है प्रोनाउन के बाद इनविजिबल इज, वो भी नहीं अप्लाई होता। एक होता है हर्फ ऑफ जर के बाद, ब्रेक इन चेन है ये, ब्रेक जी। इन चेन। एक होता है प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, इसमें सिर्फ प्रॉपर, ये कॉमन की कहानी कोई नहीं है क्योंकि वो तो हर्फ ऑफ जर है, तो देयरफॉर ब्रेक इन द चेन। ठीक है, सो फॉर हिम इज द डोमिनियन, बेसिकली ये स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन, लेकिन अब इसमें एक्सक्लूसिविटी लाएंगे हम। ओनली एंड ओनली फॉर हिम। आप कह सकते हैं ओनली फॉर हिम इज द डोमिनियन, that's fine. You can say for him alone is the dominion, whichever way you want to bring the exclusivity, that's fine. ठीक है, और अगला स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वही है। there is an ataf which is the and only for him is alhamdu is the praise and gratitude, दो चीजें। ठीक है, praise and gratitude, the praise and gratitude।
the present gratitude. ठीक है? अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर ना मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ जो कि आपने पहले नहीं की, बट आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट कि आपको इस पॉइंट पे ये चीज अब बता दी जाए इंशाल्लाह. इट्स नॉट बिग, स्मॉल. आपने देखा हुआ है कि जैसे इसी को एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग. अगर मैं इसको लिखूंगा अल मुल्कु लहू. अल मुल्कु लहू मीन्स द डोमिनियन इज फॉर हिम. ठीक है, फिर आपने कहा जी लहू अल मुल्कु. द डोमिनियन इज फॉर हिम अलोन. एक्सक्लूसिविटी. जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर से भी हटके मैं कहूं, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो ना जिसमें मुब्तदा डिलेड हो, चाहे प्रॉपर हो या कॉमन हो, और उसके साथ हर्फ ऑफ जर लाम का फ्रैगमेंट हो, यानी वो बेसिकली सी ए स्ट्रक्चर हो जिसमें जो सी है दैट इज बेसिकली हर्फ ऑफ जर विद लाम. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जैसे लहुल मुल्कु, तो उसको एज अ पोजेशन सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं. मीनिंग ही हैज blah 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 blah. He has. He has is a possession structure. It's an easier way of translating. For example, I can say, he has the dominion alone. Or he alone has the dominion. Or he only has the, no, not he only. नहीं, बस यही सही है. अब ये दोनों तरीके जो है, मैंने इसमें इज नहीं लगाया. ठीक है, ऑल्दो कि ये जुमला इस्मिया है, मैंने इज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो ट्रांसलेशन ये वाली है ना कि फॉर हिम अलोन इज द डोमिनियन, या फॉर हिम ओनली फॉर हिम, जो हमने वहां पे की हुई है, ओनली फॉर हिम इज द डोमिनियन, ये वाली जो ट्रांसलेशन है ये सही तो है, लिटरल भी है, लेकिन in a normal spoken English you don't speak like that. You are most likely to speak like he has the dominion alone. He alone has the dominion. That is the more natural way of speaking English. जिसकी वजह से जो ग्रामेरियंस हैं और they came up with this possession structure कि जब हर्फ ऑफ जर लाम हो और डिलेड मुब्तदा हो तो आप he has structure यूज कर सकते हैं for translating. That will help you make the translation easier. जैसे इसको हम यहाँ पे only for him is the dominion कहने के बजाय कह सकते हैं he alone has the dominion. ठीक है, इसमें एक और पॉइंट, because it's a possession structure. जब possession की बात आती है तो there is somebody who is a possessor and there is something that is possessed. I have a pen, I am a possessor and pen is the one possessed, owned. ऐसा ही है ना? इसके अंदर जो मुब्तदा होता है that is the one that is owned, possessed. और जो लाम ऑफ हर्फ जर के साथ लगा होता है that is a possessor, the owner. तो he is the owner and al mulku is the one possessed, owned. तो आप इसकी एक ट्रांसलेशन यू लिख सकते हैं. If you want, you can say he alone has the dominion. Okay? And only he alone has the praise, the gratitude.
Okay. So this is also CA structure, C and A structure. Okay. मैं अब कहना चाहता हूँ whatever is in the skies and whatever is in the earth declares absolute perfection of Allah. He alone has the dominion and he alone has the praise and gratitude. In Arabic. तला अंकल पहले बोलेंगे, उसके बाद सब दूसरे बोल देंगे. Because I know नहीं तला. मेरे ख्याल से ऑपोजिट ऑपोजिट Because हो जाए. तुम एक दफा बोल लोगे ना तो आसानी हो जाएगी दूसरों. मैं ट्राई कर. अच्छा हाँ सोएब करेगा. चलो. युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु. Very good. जबरदस्त. मुकास भाई करेंगे ट्राई. इजी है. चलो मुकास भाई शायद. मैं कहता हूँ युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्द. Very good. Very good. जबरदस्त. Excellent. Excellent. Okay. आगे वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. ये आसान होना चाहिए. ये Let's- मुब्तदा है, ए हो गया. This is A. ठीक है. अला हर्फ ऑफ जर हो गया सी. जी. कहाँ तक चल रहा है हर्फ ऑफ जर? ये अला आगे से स्टार्ट होके पूरा होगा. अला कुल्ली शैइन यहाँ तक. कदीर एंड तक ही होगा मेरा ख्याल है. यहाँ तक होगा. हाँ एक बार से वो वन एट टाइम अगर करें. अल्लाह कुल्ली ये तो वो हो गया. हर्फ ऑफ जर पूरा हो गया पहले. ओके. और कुल्ली शैइन कदीरुन कुल्ली ये जो है हमारा वो हो गया. स्पेशल इदाफ हो गया ना. स्पेशल मुदाफ हो गया. मुदाफ हो गया. ठीक है. हो गया. और उसके आगे वो इदाफा नहीं मुदाफिले हो गया शैइन. और शैइन कदीरुन मेरे ख्याल वो हो जाएगा. नहीं ये इदाफा नहीं है क्योंकि लाइट विद नो अल फॉलोड बाय जर. हाँ वो तो नहीं ये तो ठीक है. तो ये लाइट तो हर्फ ऑफ जर कहाँ तक मार्क करूं? कुल्ली तक. लेकिन कुल्ली के आगे वो भी होना चाहिए ना. कोई इसम होना चाहिए ना. हाँ शैइन हो गया. यहाँ तक. शैइन लेकिन लाइट नहीं है ना ये. नहीं मैं पूछ रहा हूँ ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट जो आपने हाँ जी बताया. ये तो अभी चलेगा ना. वो अभी कंप्लीट नहीं कहाँ हो तक रहा. चल रहा है? मेरा अच्छा। है मेरा ये है कि ये शैइन कदीर जो है ना ये अला कुल्ली शैइन ये जो है ये सी है और कदीरुन जो है ना वो बी है. नहीं मेरे हिसाब से ये शैइन कदीरुन ये इकट्ठा कुल्ली के साथ ही है. ये स्पेशल वो जो मुदाफिल है. अच्छा तला का प्रपोजल है कि दिस इज अ सी यहाँ से लेके यहाँ तक. राइट ये कह रहे हो तला. अब यहाँ से लेके यहाँ तक. और ये जो है दिस इज अ बी. क्योंकि मैं शैइन कदीरुन को इदाफा के अंदर या उसको कनेक्ट नहीं कर ठीक पा है. रहा किसी तरह. एंड दिस इज एन ए. तला का प्रपोजल ये है. सही है. और शोएब आप कह रहे हैं कि शैइन और कदीरुन आर रिलेटेड. हाँ जी वो रिलेशनशिप अब हमें आइडेंटिफाई करना है. जी. हाँ समझ आ गई. शैइन जो है ना ये नॉन फ्लेक्सिबल है बेसिकली. जब हम ये ना अच्छा हाँ फिर सही है. अगर नॉन फ्लेक्सिबल करें फिर मैं क्लियर हो उसको जाता है. ऐसा जो है ना हाँ, ये रफा वो ट्रीट कर सकता हूँ. और ये सिफा हुआ कि मौसूफ जो है ना सिफा. मौसूई सिफा हो जाएंगे. हाँ जी. शैइन कैसे पता चला नॉन फ्लेक्सिबल है? क्योंकि शैइन जो है वो व्हेन इट एंड्स विद अलिफ हमजा और या एक रूल था. शैइन तो हमजा पे एंड हो रहा है लेकिन पूरा उसके बाद आपके पास यानी तनवीन मौजूद है. इन साउंड आ रही है आपको पूरी. नहीं शैअन शैउन हमने कभी शैउन शैअन शैइन यानी नॉन फ्लेक्सिबल कैसे होगा? नॉन फ्लेक्सिबल तो अलिफ मकसूरा होता है. ठीक है ना ये वाला. नॉन फ्लेक्सिबल यहाँ तो रफा होता है. ठीक है. या जारिद अलिफ होता है. या अलिफ और हमजा इस तरह करके भी कई दफा होता है. या अलिफ होता है हमजा नहीं होता अलिफ होता है. जैसे दुनिया है मूसा है ईसा है वो होते हैं ना नॉन फ्लेक्सिबल जिनमें आपको पता ही नहीं चल रहा होता ये रफा नॉन है फ्लेक्सिबल नसब है नहीं जबर है. ये नॉन फ्लेक्सिबल नहीं पार्शियली फ्लेक्सिबल. पार्शियल फ्लेक्सिबल है भी नहीं हो सकता. ये जगह का नाम नहीं है और कसरा भी नहीं लेता. कोई कस
कसरा नहीं लेता, हाँ वो नसब और रफा लेता है सिर्फ। इसका रूल पड़ा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा ये कुल्ली शैइन कदीरुन, इसका रूल बिकॉज था कोई पढ़ा अरब था। सेट्सो में भी हो नहीं सकता आता। है, नहीं हो सकता है कोई रूल हो ही नहीं, हम बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये यकीनन हो सकता है। अच्छा अगर उस तरह चलें लाइट नो अल, ठीक है ना, वो वो नहीं है लाइट ना, तो नहीं है। लाइट में इन नहीं आ सकता। हाँ तो लाइट नहीं डिस्कार्ड है हो ये, गया। वो डिस्कार्ड हो गया रूल जी। वहीं ठीक पे है, हर्फ ऑफ नसब है जी नहीं हर्फ हसब ऑफ नसब है शहीन। नहीं, नहीं हर्फ ऑफ जर भी नहीं है, नहीं पॉइंटर भी नहीं है, नहीं ठीक है, इसम मौसूल भी नहीं है। नहीं कौन सा फ्रेगमेंट अप्लाई हो रहा है शहीन के ऊपर? यार वैसे तो जर है ना वैसे तो, जर आपको कैसे पता चल रहा है? हाउ डू यू नो? इनकी वजह से, उससे जर की शहीन वजह से। द वेरी फैक्ट यू सेइंग कि इन की वजह से मुझे पता चला जर है, इट मींस इट्स फुली फ्लेक्सिबल। आप साउंड देख के मुझे जर बता रहे हैं, जी जी या तो आप मुझे कहते हैं कि कुल्ली की वजह से मुझे पता चल रहा है, जैसे मैं कहता हूं कुल्ली व्हाटएवर दुनिया, कुल्ली दुनिया, ईच एंड एवरी वर्ड, उसमें दुनिया में आपको नहीं पता चल रहा कि ये जर है कि नहीं, आप कुल्ली की वजह से डिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ये बन रहा है, राइट? लेकिन यहां तो आप मुझे उसका साउंड देख के बता रहे हैं, तो कैन नॉट बी नॉन फ्लेक्सिबल, इट कैन नॉट बी पार्शली फ्लेक्सिबल बिकॉज इट्स हैवी। तो कोई भी आपके फ्रेगमेंट्स, कोई भी आपका प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता शयीन और कदीरुन के बीच में। देयर इज नो रिलेशनशिप। जो तलहा ने स्ट्रक्चर बताया दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। लेकिन कुल्ली हुआ शहीन as a- आपस में कैसे वो कनेक्ट, नहीं है क्योंकि ना, लाइट नॉल नहीं है ना। कुल्ली शहीन हो सकता है, अच्छा सॉरी, कुल्ली शहीन, हाँ कुल्ली शहीन तो कुल्ली इदाफा शहीन है ना, कुल्ली शहीन इदाफा इदाफा के है, बाद इसम आ लेकिन गया इदाफा। शहीन। हर्फ ऑफ जर अच्छा का वो फ्रेगमेंट इटसेल्फ आपको, लाइट नोवेल फॉलोड बाय जर होना चाहिए। अच्छा मैं जी उससे कंफ्यूज, ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी, हर्फ ऑफ जर आपका पूरा यहां तक चलेगा बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इदाफा कुल्ली से स्टार्ट होकर शहीन पे खत्म हो जाएगा, राइट? और कदीरुन इज इंडिपेंडेंट टोटली। आपको पता है, अब जुमला इस्मिया कॉन्टेक्स्ट में है, प्रोनाउन से आपने स्टार्ट किया है, दैट इज ए, एंड बीच में सी आया और फिर कदीरुन व्हिच इज एन एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, एसीबी स्ट्रक्चर, ठीक है ठीक है। ठीक है। ये शहीन से ना मुझे एक टेड टॉक याद, जी जी बिल्कुल, वो मैंने ही मुझे भेजी थी शायद एक्स के ऊपर इन्फिनिटी था के ना, ऊपर थी, एक्स के ऊपर जी, थी जी, कि ये जी, एक्स हाँ। कहाँ से है। हाँ वेरी सही है ना। एंड ट्रांसलेट करते हैं इसको मुझे, एंड ही ही टुवर्ड्स इज नहीं, आएगा, ही इज, ओ ही इज, He यस is, आएगा। he ओनर is, कदीर इज, लेकिन वो अल्लाह कोई वो अगर पहले वो करे ना सीक्वेंस, पहले टुवर्ड्स पहले अला कुल शैइन टुवर्ड्स करना, टुवर्ड्स टुवर्ड्स तो नहीं अपॉन होता अला, अपॉन अपॉन अस्सलामु अपॉन अलैकुम, अपॉन 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 अपॉन, अपॉन एवरी कुल्ली एवरी थिंग थिंग शay'in is thing। थिंग एंड कदीरुन इज डोमिनेंट, या हावी, हावी की क्या होगी, ऑल पावरफुल, ठीक है। एंड ही इज ऑल पावरफुल अपॉन एवरीथिंग, ठीक है। जब आपका मुदाफ कुल्ली एक स्पेशल मुदाफ है, आपको पता है, जब आप कुल्ली मस्जिदिन और कुल्लिल मस्जिदी, दो डिफरेंट इदाफाज हैं, जिसमें इदा मुदाफ इले एक में प्रॉपर है, एक में कॉमन है। अगर मैं कहूंगा कुल्लिल शैई वर्सेस कुल्ली शैइन, अगर मैं मुदाफ इले को कॉमन रखूं तो आप उसमें ईच एंड एवरी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर कॉमन, ये कॉमन नहीं है ना, ये तो नहीं कॉमन है, अगला 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 वर्ड कॉमन, जी शहीन की अच्छा बात हो रही है। अच्छा अच्छा ओके। कुल्लिल मस्जिदी द एंटायर मस्जिद, कुल्ली मस्जिदिन ईच एंड एवरी मस्जिद, ठीक है, हाँ ईच एंड एवरी मस्जिद। तो ही इज अपॉन ईच एंड एवरीथिंग ऑल पावरफुल। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा फ्लक्चुएटेड है, इट्स एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे एडिशंस कर सकते हैं। ही इज, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूं लिख देता हूं,
Especially, he especially is upon each and everything all powerful. क्योंकि यहाँ पे आप एक्सक्लूसिविटी नहीं ला रहे, मुब्तदा नहीं डिले हो रहा, यहाँ पे आप एहतमाम लेके आते हैं, विच इज स्पेशलनेस। आज ठीक है, इसको वो आप तुमने किसी तरह भी ले क्यों आए। वो क्यों कहा एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है? एबनॉर्मल तो नहीं है यार, ये तो एबनॉर्मल स्पेशल इसलिए है ना, स्ट्रक्चर। नहीं एबनॉर्मल इसलिए है ना कि आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर तो ABC होता है ना, ABC होता है। हाँ दिस ठीक है, ACB। हाँ बट मुझे लगता था कि जब हम एबनॉर्मल उस वक्त कहते हैं जब मुब्तदा डिले हो रहा वो हो या एक कुछ तरह इस का तरह एबनॉर्मल है, का। दैट्स वन टाइप ऑफ एबनॉर्मल। जब मुब्तदा डिले हो जाता है तो एक्सक्लूसिविटी आ जाती है, लेकिन जब मुताल्लिक बिल खबर पहले आ जाए और खबर बाद में चले जाए, वो भी एक एबनॉर्मेलिटी होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे लगता था ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हर्फ ऑफ जर पहले आ जाए और खबर डिले हो जाए। कई केसेस में होती है, लेकिन नॉर्मली इसमें स्पेशलनेस लाई जाती है, एहतमाम जिसको अरबी में कहते हैं। अच्छा ठीक है, फादर, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, एंड ही इज ऑल पावरफुल अपॉन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ दैट्स फाइन। आप खबर को ट्रांसलेट करें पहले, बिल्कुल। हाँ ये तो इसे हम हाँ वर्ड बाय वर्ड चलते हैं तो इसलिए यहाँ पे हो जाता है, लेकिन आप उसको इस तरह कर सकते हैं, ही इज स्पेशली ऑल पावरफुल अपॉन ईच एंड एवरीथिंग। That's absolutely right. The best way to translate is actually translate mubtada, then khabar, and then mutaalliq bil khabar. ठीक है, अब इसकी कुछ जो हिकमत है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे। कदीर और मुल्कू का कनेक्शन है आपस में, और इन सब चीजों का कनेक्शन है आपस में इंशाल्लाह। ठीक है, यस इंशाल्लाह। चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, जज़ाकल्लाह यार, मुलाकात होती है। ओके, जरूर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, हाफिज़। सलाम।